शिवांश का आंसर आया, वरुण का आया, उत्कर्ष का आया, अजय का आया। इफ यू विल, रिंकू ए पार्ट अ परसेंट में होगा, सॉरी अप्रेजेंट में होगा। वाह गुड, कृष्णा का आंसर आया बी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और सभी लोग पार्टिसिपेट करें। सबसे आउटस्टैंडिंग आंसर जो निकल के आ रहा है वो प्रिंस का आ रहा है। प्रिंस आप कंफर्म करें, क्योंकि प्रेजेंट आपने बोला है तो प्रेजेंट में किस पार्ट में प्रेजेंट होगा। और प्रेजेंट में भी हमको इंडेफिनिट मिलता है, कंटिन्यूअस मिलता है, परफेक्ट मिलता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलता है। क्लियर करें। क्या बात है प्रिंस, शानदार। योर कॉन्सेप्ट इज वेरी फाइन। चलिए क्लियर करते हैं। सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो यह पहला पार्ट कर रहा है यहां, और मैंने इसके पहले एक बार, बिल्कुल अनमोल, क्या बात है, शानदार। चलिए क्लियर करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, अनलेस से स्टार्ट हो, या व्हेन से स्टार्ट हो, या प्रोवाइडेड से स्टार्ट हो। प्रोवाइडेड का दो अर्थ होता है, एक प्रोवाइडेड का अर्थ होता है बशर्ते, और एक प्रोवाइडेड का अर्थ होता है, प्रोवाइड का थर्ड फॉर्म है प्रदान करना, एक वर्ब भी होता है। तो वो कैब भी क्लियर करते चलिएगा। तो इफ हो गया, अनलेस हो गया, व्हेन हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, यदि इनसे सेंटेंस स्टार्ट है, बिल्कुल ऑफिस, यदि इनसे सेंटेंस स्टार्ट है तो ऐसे सेंटेंस कहलाते क्या है किताबी भाषा में? कंडीशनल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस कैसे सेंटेंस कहलाते हैं? कंडीशनल। ये किताब की भाषा है, क्योंकि किताब की भाषा को थोड़ा सा टफ मान लेते हैं हम लोग। आज हम लोगों को इसकी गुत्थी सुलझानी है। कंडीशनल सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, आज तीनों पे चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके आंसर को कंप्लीट करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है जब हम इफ प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट न लिखिए बल्कि सिंपल प्रेजेंट लिखिए, ये क्लियर होगा। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इफ प्लस सिंपल पास्ट। और तीसरी कंडीशन होती है इफ प्लस हैड प्लस V3। ये तीन तरीके के कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये पेयर लेके चलते हैं। पेयर क्या है? सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ आपका शैल या विल, शैल या विल प्लस V1। अगर सिंपल पास्ट है इफ की साइड में तो हमारा तुरंत ये शुड, वुड और प्लस V1 हो जाएगा। लेकिन एक तीसरा पार्ट आपको है तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपका वुड प्लस हैव प्लस V3। पहला कंडीशन क्या बोलता है? सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा जो इसका सबऑर्डिनेट क्लास होगा दूसरे क्लास में, वो शैल और विल के साथ में वी का वन आएगा। इफ के साथ में सिंपल पास्ट है तो शुड या वुड के साथ में हम V1 का यूज करते हैं। थर्ड कह रहा है इफ प्लस हैड प्लस V3 अगर है तीसरे टाइप की, तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस V3 होगा। अब आइए देखते हैं कि इसका जो क्रम है, तीनों रूल तो हमने क्लियर कर लिया। अब यहां देखिए आई शैल हेल्प यू लिखा है, मतलब यहां शैल या विल के साथ में V1 है, तो हमारा पहला पार्ट होगा वो सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा, अर्थात विल की जगह कुछ भी नहीं होगा। इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि अगर लिखा है इफ यू केम आई शैल टीच यू,
क्या ये सेंटेंस आपका क्लियर है, मतलब करेक्ट है? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करें आप। कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। ये करेक्ट है? करेक्ट बताइए, करेक्ट बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको क्लियर हो गया। तीसरा सेंटेंस फिर से निकलता है, यहां आपका शुड या वुड का यूज कर सकते। तीसरा फिर कहता है कि इफ आई हैड गॉन टू मार्केट he shall bring a toy। अब आप बताएं। उत्कर्ष, तीसरी कंडीशन अप्लाई हो गई है। प्रिंस क्लियर करिए, गलत तो हम जान गए, गलत तो हमने दिया ही है। व्हाट विल बी राइट? उत्कर्ष ने आंसर किया वुड होगा। वुड हैव होगा, सही है। हिमांशु बीच में आपने कुछ छोड़ दिया है। बिल्कुल, अब सही है। हिमांशु ने क्लियर किया है और सभी लोगों ने भी क्लियर किया है, लेकिन एग्जैक्ट पूरा आंसर क्लियर नहीं हुआ। यहां इफ प्लस आई हैड प्लस, सॉरी, इफ के साथ में हैड भी आया है, वी का 3 आया है, ये हमारी तीसरी कंडीशन है। इफ प्लस हैड प्लस V3 अगर है तो दूसरी साइड में वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा। तो यहां जगह आपको शैल ब्रिंग जो है ये चेंज हो जाएगा, वुड हैव ब्रिंग का ब्रॉट। क्लियर? तीनों कंडीशन के अंतर्गत में इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क जस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अंशिका ने कहा कि एक बार अगेन। बेटा हमने आपको क्लियर किया है कि यदि सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, इफ से हो गया, अनलेस से हो गया, व्हेन से हो गया, प्रोवाइडेड से हो गया, यदि सेंटेंस इनसे स्टार्ट है तो ऐसे सेंटेंस को हम किताब की भाषा में कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, अर्थात शर्त वाले वाक्य। इसकी 3 कैटेगरी होती है। एक फर्स्ट, जब इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को अगर किसी दिक्कत हो रही हो तो आप ध्यान रखेंगे वी के 1 की बात हो रही है। सिंपल पास्ट वी के 2 की बात हो रही है, अर्थात इफ के साथ में या V1 हो, इफ के साथ में V2 हो, इफ के साथ में V3 हो। ये 3 टाइप के आपके कंडीशन होते हैं। अगर V का 1 है तो ध्यान रखेंगे इसका पेयर जो बनेगा वो शैल और विल के साथ में V1 का होगा। अगर हमारा V का 2 है तब शुड या वुड के साथ में V1 होगा। यदि हमारा 3 है वर्ब तो ध्यान रखेंगे वुड हैव के साथ में V का 3 आएगा। इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो था शैल के साथ में V1 का आया था, तो यहाँ पे आपको रखना है शैल और विल के साथ में V1 है तो इसको हमको पहला पार्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट में रखना होगा, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V का 1। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। पेज नंबर 110 की एक्सरसाइज नंबर 10 पर हम लोग हैं और पर डे एक एक एक्सरसाइज हम लोगों को कंप्लीट करना है। आप सभी को मालूम भी है कि हमने एक क्रैश कोर्स की बात कही थी, वो चालू हो गया है। जो भी बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं, अर्थात बेसिक से लेके एडवांस तक, वो सारे बच्चे हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। उसकी टर्म कंडीशन क्या है वो हम मैसेज के माध्यम से आपको बताएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आई हैव रिसीव्ड योर लेटर स्टडी। करेक्ट द सेंटेंस। एक्सरसाइज में यही बोला है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको भी करेक्ट करना है, पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, फटाफट। हैव नहीं होगा, चलिए आगे। कृष्णा हैव नहीं होगा। और लोग पार्टिसिपेट करें। शानदार कृष्णा। और लोग करें, और लोग करें। सभी लोग आंसर के लिए पार्टिसिपेट जरूर करिए, सभी लोग। सेंटेंस एकदम एग्जैक्ट क्लियर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? अनमोल का आंसर आया कि सही है। चलिए ठीक। कर्नल, कर्नल क्या दिक्कत है बेटा? आई हैव रिसीव्ड योर लेटर स्टडी, ये आपका सेंटेंस है और इसमें करेक्ट करना है हमको। सही है। सत्यम, आपका आंसर बहुत एग्जैक्ट नहीं है बेटा। क्या अब सही हो? बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक है, बिल्कुल। अजय का आंसर आया हैव की जगह हैड होगा। अभी कुछ दिन पहले ही इसके कॉन्सेप्ट पर हमने आपको चर्चा दिया था और इसके दो कंडीशन हमने आपको बताए थे। दोनों कंडीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। आपको हाई स्कूल से लेके यही कॉन्सेप्ट आपको कंपटीशन लेवल तक फॉलो करना पड़ता है और हमने इसको विधिवत चर्चा किया था। हैव नहीं हैड होगा। चलिए आइए हम जानते हैं, हमने इसके दो कंडीशन बताए थे। आप दोनों कंडीशन पे सीधे, चूंकि हमने ट्रिक बताई थी, यदि सेंटेंस के लास्ट में एगो आ जाए, यदि सेंटेंस के लास्ट में लास्ट डे आ जाए, सेंटेंस के लास्ट में लास्ट वीक आ जाए, सेंटेंस के लास्ट में लास्ट ईयर आ जाए, सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे आ जाए, सेंटेंस के लास्ट में आपका कोई पर्टिकुलर ईयर आ जाए, या सेंटेंस के लास्ट में हाँ एगो हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट ईयर हो गया, यस्टरडे हो गया, या कोई पर्टिकुलर ईयर हो गया, तो भाईजान ये तुरंत किस में जाएगा? वीके 2 में। तो हमने इस पे क्लियर किया था इसके कुछ दिन पहले ही लाइव क्लास में। दूसरा एक कंडीशन हमने और आपको बताया था, यदि सेंटेंस आपका स्टार्ट हो इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यदि सेंटेंस इनसे शुरू हो, यदि सेंटेंस इनसे खत्म हो, दोनों कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। सेंटेंस की शुरुआत इनसे हुई हो अर्थात इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इससे शुरू हो, या एगो से, लास्ट डे से, लास्ट वीक से, लास्ट ईयर से, यस्टरडे से, या कोई पर्टिकुलर ईयर से, तो निश्चित तौर पे ये दोनों कंडीशन हमें वीक के 2 की ओर लेके जाती हैं और सेंटेंस अभी तक यहाँ पे प्रेजेंट हमारा शो कर रहा है, तो हैव रिसीव्ड न होकर रिसीव्ड हो जाएगा। क्लियर?
हाँ लास्ट मंथ, बिल्कुल अनमोल। दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। इनसे वाक्य की शुरुआत हो या इनसे वाक्य की समाप्ति हो, स्टार्टिंग एंडिंग, दोनों कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, दोनों कंडीशन में हमारा विकट टू आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नहीं नहीं अजय, ऐसा नहीं है। सब बस। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विथ फुल डिस्क्रिप्शन, आपको नन बट का यूज नहीं करना है। एग्जैक्ट मंथ का नाम लीजिए। लास्ट अगर मंथ हमने कर दिया तो लास्ट मंथ ही रहेगा, मंथ का नेम नहीं आएगा। जो ही आप नेम देंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो आपका ड्यूरेशन नहीं होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तुरंत हम कॉन्सेप्ट किधर लेके जाते हैं, हैज बीन या हैव बीन की ओर। क्लियर? चलिए कृष्णा, शाबाश। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हरी रीच द स्टेशन। हरी रीच्ड स्टेशन before the train arrived. Correct the sentence because sentence is wrong now. Hari reached the station before the train arrived. ट्रेन के पहुंचने से पहले हरी स्टेशन पहुंच चुका था। कृष्णा का उत्तर आया हैज। चलिए और लोग ट्राई करेंगे। हरी हैज रीच्ड द स्टेशन। चलिए हैड, सत्यम हैड रीच्ड, अनमोल हैड, उत्कर्ष हैड, रिंकू हैड। किसी को देख के उत्तर ना करो, इनको जो अपनी अंतरात्मा कहे ऐसा उत्तर देना है। जिद्दी ने कहा हैड, दिग्विजय ने भी कहा हैड। यह हैड आएगा कहां? दो पार्ट है, दो सब्जेक्ट है, दो मेन वर्ब है। आप फर्स्ट को कह रहे हो कि सेकंड को कह रहे हो? क्योंकि क्लियर करिए, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। हैड रीच्ड। बिल्कुल वरुण, क्या बात है, शानदार, शाबाश शाबाश। योर आंसर इज वेरी फैंटास्टिक। चलिए चलते हैं, आपको इसको क्लियर करते हैं। हम लोगों ने बचपन से एक ट्रांसलेशन ने बड़ा ही हम लोगों को परेशान किया था। इतना सरकारी टाइप का ट्रांसलेशन है, मरीज ओ सॉरी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ऐसा कोई सेंटेंस हम लोगों ने बहुत देखा है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इतना बेहतरीन सा ये रटवाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, इतना सरकारी टाइप का ये ट्रांसलेशन था कि कोई भी, हम लोग पढ़ाई शुरू किए और कोई अगर पूछ लेता था कि बेटा क्या सीख पढ़ रहे हो, और कहीं मुंह से निकल जाए कि हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, फटाक से अगला क्वेश्चन तुरंत यही करता था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अगर ये आपने बता दिया तो मान लीजिए कि आप ग्रामर के माहिर हैं, और नहीं बता पाए तो सामने वाला केवल एक ही बात कहता था कि भैया
केवल ये टहल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जी जी, इतना सरकारी टाइप का ये क्वेश्चन है, अब बड़ा ही परेशान भी करता है। ध्यान रखेंगे, आज के बाद ये क्लियर करना है कि इस तरह के किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट में हम लोग बिल्कुल फेल नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब पास्ट में, कब की बात हो रही है, जब पास्ट में, रूल लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके जो जो ना बैठे हो ना, वो तुरंत कॉपी पेन मंगवा ले, फिल्म की तरह ना देखें। और न ही ये कथा टाइप का हो रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद प्रसाद मिलेगा। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर एकदम क्लास की तरह से, बिल्कुल। जब पास्ट में दो इवेंट, इवेंट का मतलब घटनाएं, जब दो इवेंट पास्ट में एक साथ घटित होती है, एक साथ घटित हो, तो ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट इवेंट होता है, वाक्य में ये मत कहिएगा कि जो पूर्ण है वो पास्ट में, जो कम अपूर्ण है वो ऐसे में वैसे में, बड़ा ही गलत तरीके से उसको डिफाइन कर देते हैं टीचर। आज के बाद ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इवेंट, पहला जो इवेंट हो आपके सेंस में, उसको तो हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड इवेंट होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। फर्स्ट इवेंट पास्ट परफेक्ट, सेकंड इवेंट पास्ट इंडेफिनिट। अब आप बताइए कि पहले ट्रेन पहुंची कि पहले हरि पहुंचा, क्लियर करिए। पहले हरि पहुंचा कि पहले ट्रेन पहुंची? पहले हरि आया, सब बस। तो जो हरि का आपका क्लियर हो गया कि हरि का इवेंट पहला है, तो फर्स्ट इवेंट हमको करना किस में है, पास्ट परफेक्ट में, और यहां क्या है, सीधे वी का टू है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यहां हरि हैड रीच्ड हो जाएगा, केवल रीच्ड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, हरि हैड रीच्ड, सॉरी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। अब अगला क्वेश्चन इसी पर एक प्रैक्टिस के लिए और तुरंत बन जाता है। इट हैड रेन्ड बिफोर आई कम, क्लियर करिए। अनमोल का आंसर आया, शाबाश। और लोग पार्टिसिपेट करें। अनमोल बड़ी जल्दी आपने आंसर किया है, वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए, एक बार फिर से क्लियर करिए, कहीं जल्दबाजी तो आपने नहीं कर दिया? बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं। इट हैड रेन्ड बिफोर आई केम, कृष्णा, उत्कर्ष, केम, चलिए शाबाश शाबाश। शिवांश, ओपी, और लोग क्लियर करें। डोंट हैव एनी आइडिया, क्लियर, आगे बढ़िए। कहने का सेंस है इट हैड रेड बिफोर आई केम,
कहना चाहता है केम, लिखा है कम, तो यहां जगह सेंस क्या बोल रहा है कि पानी बरसने से पहले मैं घर आया, तो यहां जगह हैड ये बिल्कुल सही था, बिफोर आई केम होगा, कम नहीं होगा, CAME। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूं क्या आप लोगों से, आर यू रेडी? चलिए भैया, कम का पहला पार्ट जो होता है, फर्स्ट फॉर्म, वो होता है कम। सेकंड क्या होता है? केम। थर्ड क्या होगा? कम। फर्स्ट और थर्ड दोनों के स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है, सेम अंतर है। हम कैसे जानेंगे कि ये फर्स्ट है सेंटेंस में और ये थर्ड है? कैसे जानेंगे? कम का पहला पार्ट कम, सेकंड भी केम, थर्ड भी कम, फर्स्ट और थर्ड सेम है। कैसे जानेंगे कि यहां फर्स्ट है कहां थर्ड है? जी बिल्कुल अनमोल, शाबाश शाबाश। तो ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है क्या भैया? ट्रिपल एच का, अर्थात हैज, हैव और हैड का। ये तीनों ये शो करते हैं, ट्रिपल एच के साथ में हमेशा वी का 3 आता है, हमेशा वी का 3 आएगा। अगर इनके पहले ट्रिपल एच है कम के पहले, तब तो ये थर्ड में आएगा, अन्यथा ये तुरंत फर्स्ट में ही माना जाएगा। क्लियर? जब ट्रिपल एच में रहेगा, ट्रिपल एच के साथ में है अगर, तब कम अगर लिखा है तो वो थर्ड फॉर्म में लिखा है। अगर ट्रिपल एच के साथ में कम नहीं है तो हमेशा फर्स्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, ही सेड दैट he has passed। Correct the sentence. He said that he has passed। जल्दी जल्दी बताएं, वेयर इज एरर? एरर कहां है? फटाफट क्लियर करिए। he said that, उसने कहा कि वह पास हो चुका है। he passed, had, he, और लोग क्लियर करें, क्लियर करें, क्लियर करें। he said that he has passed। he had said, उत्कर्ष क्या कहना चाहते हो? अच्छा, इधर हैड आएगा, ठीक। he had passed। ओपी, आपका भी उत्तर बहुत ही शानदार आया। चलिए करते हैं क्लियर इसे। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर एक सेंटेंस एक वर्ब, ये ऑक्सिलरी हो गई और ये आपका मेन वर्ब हो गया। अर्थात दोनों तरफ एक एक सिंपल सेंटेंस की रचना में है, और ये एक कंजक्शन बीच में है जो दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है।
और ध्यान में रहे, जो भी दैट से जब सेंटेंस आपका ऐड होता है तो ऐसा सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है अंग्रेजी के किताब की भाषा से। ऐसे सेंटेंस कैसे सेंटेंस कहे जाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किताब की भाषा कहती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम किताब की भाषा भी जानना जरूरी है, और एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज और कुछ नहीं होता है। एक चीज और क्लियर कर लीजिए, क्लॉज कुछ भी नहीं होता है। क्लॉज के बारे में सोच के ही आधे होश उड़ते हैं। बड़े ही आसान भाषा में सोचिए कि क्लॉज का मतलब केवल इतना होता है कि वह वाक्य होता है लेकिन अर्थ देने में सक्षम नहीं। कौन? जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? ये अर्थ देने में सक्षम नहीं होता, इसके पास ताकत नहीं है। बस मान लो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी अर्थ देने की ताकत इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ऊपर इसके प्रिंसिपल बैठा है। अब प्रिंसिपल का काम क्या है? केवल इसको अर्थ देना, अर्थात वाक्य के अर्थ को प्रकट कर देना। तो प्रिंसिपल क्लॉज ध्यान में रखेंगे कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहां होता है, पूर्ण अर्थ निकलता है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहां होता जरूर है लेकिन अर्थ देने में सक्षम नहीं होता। यहां से अगर आप वाक्य के पढ़ना शुरू करें, दैट ही हैज पास्ड, यह कि वह पास हो चुका है, तो यह पूरी जो की शब्द आ रहा है, इस शब्द के होने की वजह से ये इसका पूरा अर्थ क्लियर नहीं है कि वह पास हो चुका है। अब की का मतलब उसके आगे पीछे कुछ होना चाहिए। अब वो कौन है? वो कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या कह रहा है? ही सेड, उसने कहा। उसने कहा कि वह पास हो चुका है। अब पूरा अर्थ क्लियर हो गया। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और जहां से आपका कंजक्शन है वहां से लास्ट तक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये तो हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन किताब की भाषा। आसान हिंदी में समझने के लिए केवल इतना जाने, एक वाक्य इधर एक वाक्य इधर, बीच में कंजक्शन। ठीक? तो जब दो उपवाक्य कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो ध्यान रहेगा, पहला क्लॉज अर्थात पहला पार्ट जो है जिस सेंटेंस में होता है, दूसरा पार्ट उसी सेंटेंस में होना चाहिए। क्लियर? अर्थात ये अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, ये प्रेजेंट में है तो यह भी प्रेजेंट में होगा। ठीक? अब क्लियर कर लीजिए, तो यहां हमारा वी का टू मिल रहा है, सिंपल पास्ट है, तो ये हमारा प्रेजेंट में कैसे होगा? रॉन्ग हमारा कहां था? ऑक्सिलरी से। तो यहां क्लियर क्या होना चाहिए? ही सेड दैट ही हैड पास्ट। क्लियर? किताब की भाषा भी समझ गए और आसान भाषा में ज्ञान प्राप्त कर लिया, लॉजिक खत्म। क्लियर है? शाबाश शाबाश। आप लोग लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लड़के आपके साथ रहे। जितना बड़ा समूह होता है उतना अच्छा कंपटीशन होता है, उतने तरीके के आपके कॉन्सेप्ट और नजर आते हैं। हो सकता है आप में से कोई लोग प्रॉब्लम खोजने में अभी असमर्थ हो रहे हो, आपका ग्रुप बड़ा होगा, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कंपटीशन जितना टाइट होता है, निखार उतनी ही अच्छी होती है। जब यहाँ 30 से 35 लोगों में कंपटीशन में ये हाल है, तो आप कंपटीशन जो फाइट करेंगे
15 लाख का टारगेट होता है बेटा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आपकी टोटल 10 की है। हम लोगों ने अभी सॉल्व किया 5 केवल क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन 5 बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी सीखे। अब उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन अगर बनते हैं, आप नहीं करते हो, प्रैक्टिस में उसको नहीं लेते हो, तो निश्चित तौर पे इस कॉन्सेप्ट भूलेंगे। प्रैक्टिस में लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको कहीं भी मॉडल पेपर मिले, तुरंत मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, डाउट खोजिए, वोकैब खोजिए, बड़ी जल्दी ही सब कुछ निखार में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका नंबर 5 पे है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास सामने बुक हो तो मैंने आपको बताया पेज नंबर 110 पे हम लोग कार्य कर रहे हैं इस समय। 110 राजीव प्रकाश है। क्वेश्चन है, he had gone to Mumbai last week। फटाफट आंसर करेंगे। फटाफट आंसर करेंगे। व्हाट विल बी करेक्ट, वेयर इज द एरर? हिमांशु का आंसर आया, शाबाश। हैड नहीं होगा, वेंट होगा। कृष्णा गुड, वरुण शाबाश शाबाश, प्रिंस क्या बात है। क्लियर, मतलब ट्रिक अब माइंड में क्लिक कर रही है। इसी को कहते हैं आपका डेडिकेशन। एक बार ट्रिक माइंड में सेट आपने किया ना, उसके बाद तो क्वेश्चन चाहे जैसे आ जाए। बिल्कुल अनिरुद्ध, शाबाश शाबाश। एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो गया, तुरंत आपने लास्ट वीक देखा, तुरंत आपका माइंड कहां जाएगा? सीधे वर्ब पर। और वर्ब हमारा भैया क्या है? पास्ट का, अर्थात वीक के 3 में है। हमने आपको बताया यस्टरडे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, तुरंत हमको उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? वीक के 2 में। और जब वीक का 2 हम गो का वीक 2 करते हैं तो वो वेंट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन छोटा है, लेकिन जब आपके पास दिमाग में ट्रिक है तो बिल्कुल सही तरह से आपने पकड़ लिया, अन्यथा बहुत सारे तो इसी में परेशान होते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अब 8 हमारा कह रहा है, आई वेंट इन टू द रूम, आई वेंट इन टू द रूम so that I may complete the essay। सेंटेंस पूरा दिख रहा है आप लोगों को? सेंटेंस पूरा दिख रहा है? यस करके कमेंट करें। बिल्कुल, तब ठीक है। सेंटेंस कर रहा है, आई वेंट इन टू द रूम सो दैट आई मे कंप्लीट द एसे। जिन लोग बच्चों को ये ना मालूम हो रहा हो कि इसका अर्थ क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे, सो दैट का मतलब होता है ताकि। क्या होता है?
ताकि, आई वेंट इनटू द रूम, मैं कमरे में गया ताकि, आई में कंप्लीट, ऐसे मैं अपने निबंध को कंप्लीट कर सकूं। बिल्कुल हिमांशु, शाबाश। आई वेंट इनटू द रूम, मैं कमरे में गया ताकि मैं ऐसे कंप्लीट कर सकूं। सेंटेंस में एरर कहां है? हाई स्कूल के लेवल में यहां तक आएगा, ऐसे यहां तक केवल, और लिखा रहेगा कंप्लीट द सेंटेंस। 11 नंबर के क्वेश्चन में आएगा कंप्लीट द सेंटेंस। जो इंटर के बच्चे हैं वो अपने हाई स्कूल वाले बच्चों को थोड़ा सा एडवाइस कर सकते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बनता है कि नहीं? कृष्णा ने कहा नो आइडिया, हिमांशु ने कहा माइट होगा। चलिए देखते हैं। मतलब ये हाई स्कूल के और इंटर दोनों के लेवल में ये क्वेश्चन है, और दोनों के बोर्ड के क्वेश्चन में बने हुए हैं, मॉडल पेपर में भी उठाएंगे तो आपको मिलेगा। माइट होगा। अनमोल, अनिरुद्ध, इंटू की जगह टू होगा। अर्पिता पता नहीं, शिवांश नहीं पता, अंशिका आई डोंट नो। क्लियर, क्लियर कर, बिल्कुल। चलिए आइए हम जानते हैं कि होगा क्या। तो भैया मेरे, आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला तो ये जान लीजिए कि सेंटेंस ये आपको दो मिलेंगे ऐसी जगह, चूंकि ये कंजक्शन लगा हुआ है आपका, और कंजक्शन का काम ही होता है कि दो सेंटेंस को ऐड करना। दो सेंटेंस आपके रहेंगे, उसमें एक कंजक्शन दिया रहेगा, और ये कंजक्शन क्या करेगा? ऐड करने का काम करेगा। अब आपको यही टेंशन भी देता है। सो दैट का मतलब हमने आपको बता दिया, ये एक कंजक्शन होता है एडवर्ब क्लास का। आपको पूरी तरह से क्लास भी बताएंगे, किस क्लास में कितने आपके कंजक्शन हैं वो भी बताएंगे, वो कंजक्शन किस किस कंडीशन में यूज होते हैं वो भी बताएंगे। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन चूंकि ये वर्ब से संबंधित है तो हम लोग वर्ब पे भी कार्य कर रहे हैं। भैया एक ध्यान में रखेंगे, अगर सेंटेंस सो दैट से जुड़ा हो तो पहला कॉन्सेप्ट इसका बोलता क्या है? सो दैट। सो दैट का जो पेयर बनता है वो बनता है मे का और माइट का। अर्थात अगर सो दैट है तो या तो मे आएगा या तो माइट आएगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कहां मे आएगा कहां माइट आएगा वो अब क्लियर करना है। यदि प्रिंसिपल क्लास, अर्थात ये क्लास हमारा जो है प्रेजेंट में है तो इधर दूसरी तरफ में, और यदि पास्ट में है तो दूसरी तरफ माइट। यहां तो मे और माइट का ही केवल कन्वर्जन का एरर आ गया। कभी कभी सो दैट प्लस आपको एग्जामिनर केवल टेंशन देने के लिए कैन या कुड को भी यूज कर देगा, क्योंकि सकने का अर्थ में से भी आता है कैन से भी आता है। ध्यान रखेंगे सो दैट का कैन का कोई भी पेयर नहीं बनता है। अगर वह आपको एग्जामिनर दे रहा है तो तुरंत क्लियर हो जाइएगा कि कैन तो बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा तो मे या माइट। तो मे कहां आएगा? जब आपका पहला सेंटेंस मे, वो सॉरी प्रेजेंट का है तो सबऑर्डिनेट में। पहला सेंटेंस अर्थात प्रिंसिपल क्लास आपका पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास आपका माइट हो जाएगा। तो यहाँ वेंट है वी का टू अर्थात सिंपल पास्ट, तो यहाँ में नहीं होगा, माइट हो जाएगा। क्लियर? किसी को मन में कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछे।
एक कॉन्सेप्ट को छोड़ के पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। कॉन्सेप्ट इसमें से अब कोई नहीं बचा है। वर्ब का हमने पूरी तरह से, क्योंकि अभी तक हम सब्जेक्ट में थे, सब्जेक्ट में हम नाउन और प्रोनाउन को जाने, आज से मैंने प्रैक्टिस में वर्ब लिया है। 1 से 2 दिन वर्ब की प्रैक्टिस, उसके बाद तब एडजेक्टिव और एडवर्ब पे आ जाएंगे। और जिन भी बच्चों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से, चूंकि हमारी टर्म कंडीशन ऐसी है कि हम कोई भी टॉपिक कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये बाउंडेशन है, इसके लिए हम लोग बिना क्रम के हम लोगों चल रहे हैं। लेकिन आप सभी को एक सूचना जो देनी थी, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे ऑनलाइन के हैं या ऑफलाइन के हैं, वो सब के सब ये ध्यान दें कि हमारा क्रैश कोर्स बिल्कुल तैयार हो गया है। प्रैक्टिस सेट उसकी तैयार हो गई है। कंटेंट धीरे धीरे हम तैयार करवा रहे हैं। जिनको भी आप क्रैश कोर्स लेना है वो हमें पर्सनल मैसेज करें। सारे टर्म कंडीशन मैं मैसेज में ही बताऊंगा। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएंगे फीडबैक के माध्यम से, क्योंकि हम लोग अगर जाग रहे हैं तो कुछ पा रहे हैं कि नहीं, यह क्लियर करना होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सभी लोग भोजन पानी अब आराम से करें, खूब खाएं, खूब पढ़ें, खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आगे की सारे टर्म कंडीशन आप सभी जानते हैं, जितनी ही दूरी उतनी ही अच्छी, क्योंकि नए तरीका का वेरिएंट हम लोगों के ऊपर फिर से अटैक करने वाला है। इसीलिए हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना जहां अब हम आप दूर नहीं हैं, हम यहाँ से अपना क्लियर करेंगे और आप अपने सारे डाउट्स इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग सबके सामने साझा करेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड नाइट। खूब पढ़ें, खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।